हेलो एंड वेलकम टू सक्सीड आईएएस। लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर्स फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल्स। आज का फर्स्ट आर्टिकल है ऑन नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू डेवलपमेंट होने की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज़ इंडिया से मिडल ईस्ट तक एक नेचुरल गैस अंडर वाटर पाइपलाइन बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसका इंडिया को बेनिफिट क्या होगा? ये जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है ये बहुत ज़्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस, एंड ये जो पाइपलाइन है ये पास होगा फ्रॉम ओमान एंड यूएई अंडर वाटर से। एंड ओमान एंड यूएई में क्या होगा, जो बाकी रीजन्स हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यहाँ से नेचुरल गैस पाइपलाइंस आके मेन पाइपलाइन को कनेक्ट हो जाएगा जो इंडिया में गुजरात कोस्ट के आसपास आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। अभी ये प्लानिंग स्टेजेस में है, इसलिए इसके डेवलपमेंट में अभी कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं है, बट हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 मेंस 2018 का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7A। एक्सप्लेन द पाइपलाइन नेटवर्क्स अक्रॉस इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट। अब ये जो क्वेश्चन पाइपलाइन नेटवर्क्स पे आया है ये आउटसाइड द सिलेबस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि सिलेबस में आपके डायरेक्टली मेंशन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइन नेटवर्क्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन रीजनल डेवलपमेंट। मतलब ये जो क्वेश्चन आया है ये आप बोल सकते हो वर्ड टू वर्ड आपके सिलेबस में जो चीज़ मेंशन्ड है एग्जैक्ट पूछ लिया है, एंड ये 20 मार्क्स के लिए है। तो अगर आप सिलेबस को एक बार अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी अच्छे से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है गैस पाइपलाइन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस, फॉर एग्जांपल HVJ पाइपलाइन। इसका आप केस स्टडी भी देख सकते हो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में आया है एंड अब ये न्यूज़ में है इस आर्टिकल की वजह से, तो वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ये टॉपिक को आपको प्रिपेयर तो करना ही है अच्छे से। एंड जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, दैट इज़ हाउ इट विल इम्पैक्ट रीजनल डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रीजनल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया है कि कोई भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो इट विल एक्ट एज ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर, एंड ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर ये भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, एंड इसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के टाइम डिटेल में देखेंगे क्लासरूम में। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हो, इट इज़ ऑन फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स विच किल्ड 3 पीपल इन आसाम। एंड लास्ट टाइम बहुत सारे आर्टिकल्स मानसून के टाइम लैंडस्लाइड्स के ऊपर थे फ्रॉम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड लास्ट टाइम मैंने इसको कम से कम 8 से 10 बार कवर किया था, लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लिप्स और क्लाउड बस्ट को। एंड लास्ट ईयर लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, क्लाउड बस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे, एंड ये तीनों टॉपिक्स हमने करंट अफेयर्स बैच में भी कवर किया था एंड डेली करंट अफेयर्स वीडियोज़ में भी कवर किया था। सिमिलरली इस बार भी फ्लड, लैंडस्लाइड अभी न्यूज़ में है, एंड अभी मानसून सीजन आने दो, इनके न्यूज़ आप देखोगे रेगुलरली आते रहेंगे। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है वो ऑलमोस्ट हैंग कर रहा है इन द एयर बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। यहाँ पे जो पूरी लैंड थी वो स्लाइड हो चुकी है। एंड लास्ट ईयर का अगर आप बात करें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में 2021 मेंस में आप देख सकते हो क्वेश्चन 2A, लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हिमालयन रीजन, डिस्कस इट्स कॉजेस एंड मिटिगेशन मेजर्स। सिमिलरली एक क्वेश्चन लैंडस्लाइड का आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट्स या कोई दूसरे रीजन से रिलेटेड, एंड फ्लड्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कोई पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड या इन जनरल। तो लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आए तो लैंडस्लाइड के कॉजेस क्या है, उसके रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिसके आपके पास कोई केस स्टडी है तो आप मेंशन कर सकते हो कि कुछ स्टेट्स काफ़ी अच्छे से लैंडस्लाइड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी हम लोग करंट अफेयर्स बैच में इन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं जो मेंस के लिए आपके पास इनफ कंटेंट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल, ये एक यूनिक आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, एंड इसमें आपको एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंट शिफ्ट इसलिए क्योंकि इंडिया अब तक डिफेंस प्रोडक्ट सिर्फ इंपोर्ट करता था एंड कोई हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी नहीं थी टू प्रोड्यूस डिफेंस इक्विपमेंट्स, बट बेंगलुरु की एक डिफेंस इंडस्ट्री ने एक टैक्टिकल बैटरी डेवलप किया है, एंड ये बैटरी यूज़ हो सकता है बैटलफील्ड में। अब ये पर्टिकुलर कंपनी इसको नेटो को एक्सपोर्ट करने का ट्राई कर रहा है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट है बिकॉज इंडिया अब तक सिर्फ यूज़र था जो फॉरेन कंट्रीज से हम लोग को डिफेंस इक्विपमेंट मिलते थे उसके, एंड हम लोग जनरली एक इम्पोर्टर थे, बट अब हम लोग यूज़र से शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स डेवलपर, एंड इम्पोर्टर से वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स एक्सपोर्टर। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। प्लस अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1-2 ईयर्स से गवर्नमेंट भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, एंड इंडिया में फ़िलहाल 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं। एक है आपका उत्तर प्रदेश में, दूसरा है तमिलनाडु में, एंड ये कौन से सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट एंड झांसी, ये नेटवर्क है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का। एंड तमिलनाडु में अगर देखें तो होसूर, चेन्नई, सालेम, कोयम्बटूर एंड तिरुचिरापल्ली, ये डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे नेटवर्क है।
तो अगर इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है तो इनको जियोग्राफिक कैसे बनाना है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड कोई भी इंडस्ट्री अगर आएगी तो आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स, दैट इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट द पर्टिकुलर प्लेस। तो उसका आपको पता है इंपॉर्टेंट रीजंस आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, रेलवे नेटवर्क, ये सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये लोकेशनल फैक्टर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल मैप इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, आगे उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल में बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।